एग्जैक्टली किसकी मुद्दईयत में मुकदमा ये दर्ज हुआ है और जान से मारने की धमकियों का जो पहलू है वो किसने दी है? वो कहां से आ गया बीच में? देखिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि बाहर आनी है और चीज़ों की क्लैरिटी आनी है। अभी क्लैरिटी किसी चीज़ की नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि क्लैरिटी अभी किसी चीज़ की नहीं है। ये मुकदमा दर्ज हुआ है एक शहरी की मदईयत में। सादी टाउन के रिहायशी हैं और उनकी मदईयत में मुकदमा दर्ज होता है गुज़िश्ता शाम 7 बजे। ये वक़ूआ जो रिपोर्ट हुआ है वो रिपोर्ट हुआ है गुज़िश्ता शाम 4:30 बजे। इस सिलसिले में जो दरख्वास्त दी थी PTI के पार्लियामेंटेरियंस ने, वो गए हैं रात 9 बजे और इसकी कंफर्मेशन की है पुलिस से तकरीबन 11 से 12 बजे। और जो मुकदमा होने का कंफर्म किया गया है वो तकरीबन 5:30 बजे के करीब मुकदमा होने का कंफर्म किया गया है। तो कुछ चीज़ें ज़ाहिर है, जब इसमें एक तो दो चीज़ें थी। तो PTI ने इसको कहा था कि मुबैना बेहरमती की गई है, उसके पार्लियामेंटेरियंस हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद जो मज़ार क़ायद की इंतज़ामिया थी उन्होंने भी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी थी। लेकिन अगेन इंटरेस्टिंगली ये मुकदमा हो चुका था और पुलिस ने इसको छुपा के रखा, क्योंकि जो कागजात हैं वो यही बताते हैं कि गुज़िश्ता शाम 7 बजे मुकदमा हो गया था, जो कि मुकदमा दर्ज होने के टाइम में अब ये एक शहरी की मदईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये मुकदमा दर्ज किया गया है जान से मारने की धमकी देने, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और जो कायदे-ए-आज़म का मज़ार का जो ऑर्डिनेंस एक्ट है 6, 8 और 10 उसकी खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया। अब जो मुकदमे का मतन है वो बताते हैं कि जो शहरी हैं वहाँ पे गए थे, मज़ार क़ायद पे फातिहा पढ़ रहे थे, इस दौरान कुछ नामालूम अफराद फलांग के आए हैं। तो उन्होंने देखा कि मरीम नवाज़ भी हैं उसमें कैप्टन टाइट सफ्तर हैं समेत तकरीबन 200 लोग हैं और वहाँ पे बेहरमती की गई। और जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनको जान से मारने की धमकियाँ दी। अब ये वो शहरी बताते हैं। मैंने उन शहरी से रब्ता करने की कोशिश की थी, मेरा रब्ता नहीं हो पाया उस शहरी से कि मैं उससे पूछूँ। अब इस पर जब हमने पुलिस से बात की थी तो पुलिस ने इसको ज़रूर कन्फर्म किया था कि मुकदमा हो गया है। अब जब कैप्टन सफ्तर को गिरफ़्तार किया गया तो उनकी गिरफ़्तारी के बाद अभी तक ज़ाहिर है उनको गिरफ़्तार किया गया और हमने इसको खबर को ब्रेक भी किया था, ये भी ब्रेक किया कि उनको अजीज़ भट्टी थाने लाए गए, लेकिन अभी तक जो सरकारी सतह पे इसकी तस्दीक नहीं की गई। अच्छा, ये जो एक और भी कंफ्यूजन है कि मुकदमा किसी और थाने में दर्ज है और उनको रखा किसी और थाने में गया है, ये करेक्ट है बात? ये कैसे मुमकिन होता है? जी बिल्कुल। देखें, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो ब्रिगेड थाने की हदूद में दर्ज हुआ। अब वो मुकदमा ब्रिगेड थाने की हदूद में क्यों दर्ज हुआ? क्योंकि वहाँ पे मज़ार क़ायद आता है, वो मज़ार जो जुरिसडिक्शन है, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिगेड थाने का है। लेकिन अब ये पुलिस की डिस्क्रेशन होती है कि वो कहाँ पर मुल्ज़िम को रखे। तो ये तो किया जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट में दूसरे थाने में जो है वो उसको रखा गया है और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ला के उनको रखा गया था। इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो गई। यहाँ पर मरीम नवाज़ के पोलिटिकल सेक्रेटरी आए थे ज़ीशान मलिक, मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि वो चले गए हैं अंदर जाके। पुलिस ने उनको कंफर्म किया। मैंने कराची पुलिस चीफ समेत तमाम पुलिस हुकाम से रब्ते की कोशिश की। नासिर हुसैन शाह जो कि मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है उनसे रब्ते की कोशिश की। सईद गनी प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, उनसे रब्ते की कोशिश की। बहुत मीडिया फ्रेंडली हैं दोनों, लेकिन दोनों में से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। पुलिस में से किसी ने इसको ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी तक इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। जी तलहा, एक तो ऑब्वियसली ये हमारा कमेंट है कि इतना क्विक एक्शन हमने पुलिस से पहले कभी नहीं देखा कि किसी ने इतना मुकदमा दर्ज कराया और फौरन से बंदा पहुंच जाए। हो गई है पुलिस। सॉरी, दिस शाम 7 बजे शहरी पहुंचा और मुकदमा दर्ज हो गया। आम शहरी पहुंचा, तो लिहाजा ये दिस नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट। लेकिन आप जरूर ये बताइएगा कि ये दरवाजा तोड़ के अरेस्ट करने वाला जो ट्वीट भी आया है मरियम नवाज का, मतलब इसकी नौबत क्यों आई होगी? वी आर ट्राइंग टू इमेजिन कि ऐसा क्यों हुआ जब उनको बता दिया होगा कि जी पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है, तो ये दरवाजा तोड़ने वाली सिचुएशन कैसे बनी होगी? देखें, मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि दरवाज़ा तोड़ के आया। ज़ाहिर उन्होंने ट्वीट भी की, कुछ वीडियोस भी उन्होंने ट्वीट की हैं, लेकिन अगेन बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आना है अभी। ज़ाहिर है कोई ऑफिशियल इस पर कमेंट कर सकता है कि जो पुलिस टीम वहाँ पे गई थी, DSP जमशेद क्वार्टर्स वहाँ पे गए थे, रिपोर्टेडली SHO गए थे यहाँ से। DSP अब से कुछ देर पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया तो उनको रखा कहाँ गया। जब हम यहाँ पे थे तो वो जाने लगे। मैंने उन तस्दीक वारिस शाह से पूछा कि आप जा रहे हैं, आपने उनको गिरफ्तार किया है? तो ही जस्ट सिंपली वेंट अवे और विदाउट गिविंग अ कॉमेंट, और वो
यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पे मरीम नवाज़ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी आए थे ज़ीशान मलिक, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मरीम नवाज़ को आगाह कर दिया, उनको यहाँ पे रखा है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या सिंध हुकूमत ने उनसे कोई रब्ता किया या उनका किसी से कोई रब्ता हुआ, उनको बाज़ाब्ता तौर पर कुछ बताया गया? तो अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से भी इनको कुछ नहीं बताया गया। तो चीज़ों की क्लैरिटी आना बाकी है। ताम सफदर, कैप्टन सफदर को यहाँ पे रखा गया अरेस्ट करके, और ये वही मुकदमा है जो कि गुज़िश्ता रोज़ दर्ज किया जा चुका था। बहुत शुक्रिया तला हाशमी, हमें अपडेट कर रहे थे।